नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले संधि का अर्थ जानेंगे। संधि क्या है? संधि का तात्पर्य होता है जुड़ना। जुड़ना, जब कोई दो वर्ण मिलते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण जो हम हमेशा हम करते हैं, उसको ले लेते हैं और कैसे होता है ये हम जान लेते हैं। हमने लिया पुस्तक धन आले। दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के दो वर्ण मिल रहे हैं। कैसे? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और जो द्वितीय शब्द है या अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण जब मिलेंगे और विकार उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? संधि। कैसे? देखिए, पुस्तक से हमने, पुस्तक का अंतिम वर्ण है अ और आले का प्रथम वर्ण है आ। हमने इनमें क्या कर दिया? इनको मिला दिया। जब ये दोनों मिल गए तो विकार का तात्पर्य होता है परिवर्तन। अधन आ बराबर आ, क्या हो गया? ये और ये मिलके क्या हो गया? आ हो गया। ये विकार उत्पन्न हो गया। क्या बन गया हमारा? पुस्तक धन आ धन ल। इसका क्या बन गया? पुस्तकालय। तो बच्चों, हमने देखा कि जब संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, मैं चार्ट बना देता हूं छोटा सा। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे ताकि आप भूलें नहीं। संधि बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग। स्वर संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा, जब हम संधि की परिभाषा लिखते हैं तो हम लिखते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। यहां पे लिखेंगे दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजन या स्वर से अगर व्यंजन उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग में अगर विसर्ग उत्पन्न हो तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मुख्यतः 5 भेद माने गए। पहला है धीर, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा है आयन। बच्चों, व्यंजन संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, विसर्ग संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं, इसलिए इनको लिखा नहीं जाता। तो आज सिर्फ हम स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि में क्या है तो ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम पहली संधि देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? तो बच्चों, जैसे हम गणित में सवाल करते हैं कोई, उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, उसी प्रकार संधि करने के लिए भी हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। पहला संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घ। अका सवर्णे दीर्घ का अर्थ होता है कि अ, ई, उ, री। री भी होता है, अ मतलब अ, ई, उ, री, री, परंतु री का ह्रस्व भेद नहीं होता, इस कारण उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो आ, ई, उ, री के समान स्वर, समान मतलब अ के आगे यदि आ आए या अ आए और ई के आगे यदि ई आए या ई आए, उ के आगे यदि उ आए या उ आए और री के आगे री आए या री आए तो वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। री बच्चों, बड़ी री सिर्फ, दीर्घ री सिर्फ संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है। तो हम इसको देख लेंगे। यहां पे लिख देते हैं कैसे? अ या आ,
धन अ या आ, दोनों का क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा वाला, जैसे अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ। उसी प्रकार ई ह्रस्व ई दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई बराबर ई। उसी प्रकार उ उसी प्रकार री का भी हो जाएगा। री बच्चों सिर्फ संस्कृत में होती है, तो इसकी क्या होगी, ठीक है बच्चों। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका पहला हो जाएगा विद्या धन आमय। हमें बस एक बात ध्यान देनी है, हमें ध्यान देना है, देखो कोई भी संधि करने के लिए हमें कोई अलग से विद्या लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि सूत्र में क्या दिया गया। जिस प्रकार गणित के फॉर्मूले होते हैं, गणित के फॉर्मूले में हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, कैसी कंडीशन होगी, इसमें भी सेम कंडीशन देखने हैं। जैसे विद्या धन आमय, हमें देखना है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ धन आ बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो सूत्र दे रखा है, आ धन आ बराबर आ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो ये दोनों आ हो गए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको छोड़ देंगे, विद्य धन आ धन लय, इन सबको जोड़ देंगे। स्वर की एक विशेषता होती है, स्वर अपने आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है अगर उसके साथ कोई स्वर नहीं। आगे वाले व्यंजन के साथ तात्पर्य है कि अगर यह बिना हलन का यह है तो इसके साथ स्वर है, तो इसके साथ नहीं जुड़ेगा, फिर संधि हो जाएगी। परंतु अगर इसमें क्या है, हलन है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है बच्चों। तो दूसरा देखेंगे हम, उसी प्रकार दूसरा रवि धन ईश, क्या हो जाएगा, ई धन ई बराबर, देखो ई धन ई बराबर दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, रवीश। वैसे ही भानु धन होता है, भानुधन, मातृ धन ऋण मातृ, ये देख लेंगे, भानुधन उदय, क्या हो जाएगा, भानुधन। और मातृधन ऋण मातृ। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ज्यादा कुछ नहीं, हमने एक तरफ से देखना है, एक तरफ से हम वर्णों को लेंगे। पहले वाले में दीर्घ का तात्पर्य बड़ा, दीर्घ का क्या तात्पर्य, बड़ा, जिसमें बड़ा वर्ण मतलब अ का आ, जिसमें आ आए, ई आए, उ आए और री आए। री संस्कृत में होती है, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, वैसे ये संस्कृत व्याकरण है, फिर भी आपको हिंदी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ संस्कृत में ही आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है किसमें आ आता है, किसमें ई आ रहा है, किसमें ह्रस्व दीर्घ उ आ रहा है, ये आप देखें। तो बच्चों ये थी हमारी पहली संधि, आकाश सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि। स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि, इसका सूत्र आकाश सवर्ण दीर्घ। इसके बाद हमारे पास दूसरी संधि आती है, हमारे पास गुण संधि। हम जो है इनको क्रम वाइज चलेंगे, क्रम वाइज इसके, क्योंकि अ आ ई उ ऐसे क्रम से आएंगे। अभी तक हमारे पास हुआ क्या हुआ, अ आ ई उ ये हो गए। अब हमारे पास आती है क्या, गुण संधि। गुण संधि में क्या है,
गुण संधि में देखेंगे आप अनेक गुणा, अनेक गुणा, अनेक गुणा सूत्र है। अनेक गुणा सूत्र क्या कहता है कि अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ और अ धन री बराबर आर। सेम वही कंडीशन। अब हमने सूत्र देख लिए हैं, ये सूत्र है, ये याद रखने ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से संधि कर सकते हैं। कैसे? पहले इसका देखेंगे, सुर धन ई। अब ये कह रहा है कि अ धन ई बराबर ए। यहां से क्या निकालना है हमने? ये वाली कंडीशन हमने निकाली, कंडीशन बनानी, इनमें से कोई ना कोई कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी? सुर धन अ धन ई धन श। देखिए कंडीशन बन, ये ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं। इसके देखिए क्या बनेगा? ए बना, श बना, क्या बन गया? सुरेश। ठीक है बच्चों, आगे सूर्य धन उदय, सूर्योदय, महाधन ऋषि, महर्षि। इसके उदाहरण लिख लीजिए, सूर्य धन उदय, सूर्योदय और महाधन ऋषि, महर्षि। ठीक है बच्चों, इनको आप खुद से करेंगे। तो आज हमने दो संधियां पढ़ी। पहली संधि पढ़ी हमने दीर्घ संधि, दूसरी पढ़ी गुण संधि। तो बच्चों आगे की वीडियो में हम इससे आगे की संधियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।